धन्यवाद सर। आपके चैनल पे बहुत मजा आता है। आपके मुद्दे जो होते हैं ना बहुत स्पेसिफिक है। अब आपने जनरल साहब को बुलाया, मार्शल साहब को बुलाया, मेरी क्या जरूरत है? इन लोगों की जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। मैं गाजा पट्टी में रहा हूँ, गया हूँ। और जो मेडिटेरेनियन कोस्ट है वहां का, सर, यू कांट बिलीव कितना खूबसूरत है, गोवा के मुकाबले का है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ सर। गोवा अगर आप जाएंगे, और आप कई बार गए, जनरल साहब भी गए, मार्शल साहब भी गए, जितना करीब आपका रेजिडेंट समुद्र के होता है उसकी कीमतें उतनी बढ़ती जाती हैं। तो सबसे ज्यादा होगा गाजा में, ये जो मेडिटेरेनियन कोस्ट है, जहाँ हल्की हल्की लहरें आके आपके पैरों को चूमती है। मैं वहां रहा हूँ, मैंने देखा। लेकिन फिर पैलेस्टीनियन ने सब बर्बाद कर दिया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाकर अब उसको तोड़ दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में इतना है सर, जो कहता है वो करता है, जो करता है वो कहता है। आप सुनिएगा, आपने खुद अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इसमें बहुत पैसे लगेंगे। और दूसरी चीज ये है कि ये जो पैलेस्टीनियंस वहां रहते हैं, इनको कहाँ भेजा जाएगा? किंग अब्दुल्ला जॉर्डन गया था व्हाइट हाउस, चूं चाय कर रहा था, नहीं करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप की आंखें देख के बोला, अच्छा मैं 2,000 बीमार बच्चों को ले लूंगा और उसके बाद ये करूंगा। वो लेगा सर, वो जरूर लेगा। दूसरा है सऊदी अरेबिया। सर, रूस और अमेरिका की बातचीत कहाँ हो रही है? जनीवा गया, अमृतसर, बातचीत हो रही है रियाद में। हम्म। पहली मुलाकात ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की कहाँ होगी? रियाद में। सऊदी अरेबिया का वो बिल्ड कर रहा है एज एन इंटरनेशनल सेंटर फॉर नेगोशिएशन। हम्म। देखिए इसकी चाल, समझेगा साहब। और हम्म। उसके बाद सऊदी अरेबिया उसको देने चीजें शुरू करेगा। फाइनली आपने कहा है कि पैसे बहुत लगेंगे। यस सर, पैसे कौन देगा? आपने सुना है उसके गोल्ड कार्ड की जो पॉलिसी बनाई है? हम्म। $5 million पर हेड। वो जो पुराना इन्वेस्टर वीजा होता था वो गया। वो हम्म। गया पिज्जा खाने के लिए। $5 million दीजिएगा अगर आपके पास 42 करोड़ हैं। हम्म। आपको गोल्ड कार्ड मिलेगा, विच न्यू वर्जन ऑफ ग्रीन कार्ड। और हम्म। उसके बाद आपको वहां की नागरिकता मिल सकती है। ये लोग पैसा देंगे। अगर 1,000 लोग $5 million देते हैं, वो बन गया 5 बिलियन, 9 शून्य के साथ। लो जी, गाजा की रीडेवलपमेंट हो गई है। और ये पहली बार नहीं कहा है। पिछले साल इसके दामाद, जिनको मैं जानता हूं, जैरेड कुशनर ने हम्म। डोनाल्ड ट्रंप से कहा था, डैड ये तो वाटर फ्रंट है, बल्ले बल्ले। वो दोनों डेवलपर्स हैं। मेरा मानना है सर, ये नहीं रुकेगा। अरे आप मॉरलिज्म की जितनी मर्जी बात करनी है बात करते रहिए, जब तक गाय भैंस गाय घर नहीं आ जाती। इंटरनेशनल रिलेशन, कौन से इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस? सारे तो तोड़ दिए हैं इसने, जो हमने मान रखे थे। रूस को गले लगा लिया है, चीन हाँ। को पैर आ रहा है। आप हम्म। सब जानते हैं, सब कुछ तोड़ दिया। और यूरोप इस समय कांप रहा है। यूरोप कुछ नहीं करेगा। 2 समिट किया, वो क्या नाम है उसका, मैक्रोनी, फ्रांस का जो राष्ट्रपति है, फिर हम्म। दौड़ा गया मैं डोनाल्ड ट्रंप के पास। और देखा था आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों की? मैं तो बड़े ध्यान से देख रहा था। हम्म। एकदम सोच रहा था, हाय रे मैं कहां फंस गया इसके साथ। और ट्रम्प ने बोला, देखा ये यूरोपियंस पैसे लेते हैं यूक्रेन को हथियार देने में। और फिर मैक्रोन, जो आज तक किसी नहीं, अब यूरोपियन तैयार लीडर बैठे हैं का, सर, अब नेटो तैयार बैठा है मैं अभी कि। तो बता रहा हूँ कि हाँ। जो मैक्रोन ने जो कहा, जो आज तक किसी ने नहीं कहा था, हाँ। कि हमने जो है इतने ग्रांट दिए हैं, इतने लोन दिए, ये आज तक किसी ने नहीं बोला था। देते जा रहे थे आज, क्योंकि ट्रम्प ने बोला। फिर ट्रम्प क्या कहता है, अच्छा अगर तुम ये कहते हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, बट आई डोंट एग्री विद यू। सो मेरा कहने का मतलब यह है सर, ये इसके पास, इसने पैसे का बंदोबस्त किया है। हम्म। इसने रीडेवलपमेंट का और रीडेवलपमेंट कौन करेगा सर? अंतरराष्ट्रीय कंपनियां। और हम्म। टर्की वालों आ जाओ, तुम लोग बहुत ताकतवर हो प्रॉपर्टी डेवलपमेंट। अरे सऊदी वाले आ जाओ। याद है सर, एक होता था ओसामा बिन लादेन, याद है आपको सर? उसके फादर बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन एम्पायर के मालिक थे। जी वो जी जी। कंस्ट्रक्शन करेंगे, यूएई वाले कौन मुंह खोलेगा? कोई नहीं खोलेगा। ये आज की दुनिया एयर है। मार्शल ओपी तिवारी। वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू ट्रम्प। ठीक है, एयर मार्शल ओपी तिवारी, फिर तो ट्रम्प टावर गाजा में, फिर तो मॉरलिटी वो सब चीज़ें जो बाकी और बात कर रहा था, फिर तो वो पीछे रहेगी। ठीक है, मैं संजीव जी से पूछूंगा फिर इसमें डिप्लोमेसी कहाँ से आती है। एक तरीके से तो ये डिक्टेटिंग, ये आपने बता दिया, आपकी मंशा है। देखिए, हमास हमास को बहुत ज्यादा फंड किया था, तभी जाके वहां पे इतनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी थी। उसी फंड को यूज करके उन्होंने टनल्स बनाए थे और अपने आर्मामेंट तैयार किए थे। अभी देखिए, थोड़ा मैं वोरा साहब एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे। अब देखिए, लास वेगास, वही तो लास वेगास, लास वेगास ऐसी जगह पर है जहां कुछ नहीं होता। उनके रेगिस्तान। क्या वहाँ है? रेगिस्तान। कुछ भी नहीं है। लास वेगास अमेरिका में जो है, वहां खाली मतलब कि लोग टूरिस्ट जाते हैं, उससे पैसा बनता है। वहां कोई रिसोर्सेज नहीं है, कोई एग्रीकल्चर फील्ड नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, बट लोकल पॉपुलेशन सपोर्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ दैट से।
अगर ट्रम्प और ये जो भी इसमें अगर सक्सेसफुल होते हैं, उस स्केल पर इसको एंटरटेनमेंट एक क्लास बनाए, तो उनकी भी इनकम होगी और जो अनएम्प्लॉयड यूथ हमास में है उनको भी जॉब मिलेगा। तो ये बड़ा पॉजिटिव मूव है। और पहली बात, एक एंटरटेनमेंट सेंटर वहां से लेके कि यहाँ भी बनेगा, जहां तक मैं सोचता हूँ। नहीं बोला सर, था उस आपसे प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करेंगे जो आपके साथ इजराइल और पैलेस्टाइन प्रॉब्लम, या फिर वो प्रॉब्लम कि इजराइल या जूस को तो इस धरती पे रहने का हक ही नहीं है, जो हम पीछे जो है हिटलर के टाइम से नहीं शुरू सर, करते चीजों को यहाँ लेकर के आते हैं, नहीं तो आप इस तो रीजन को सुनिए। फिर वो कैसे कंट्रोल कर नहीं, लेगा? नहीं, सुनिए सर, देखिए वो जो पॉपुलेशन है, जैसा बता रहे थे कि जॉर्डन भी कुछ लोगों को लेगा, कुछ रियाद में भी, सऊदी अरेबिया में जाएंगे, कुछ अलग देशों में भी जाएंगे, कुछ हो सकता है कि वर्क फोर्स किसी और कंट्री भी लेगी उनको। लेकिन वहां पर जो इस तरीके का डेवलपमेंट होगा तो बहुत ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी, बहुत ज्यादा इंप्लॉयमेंट। तो उन लोगों का माइंड डाइवर्ट होगा, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद देम। इनके ग्रुप जो हमास के जो लीडर्स है, जो मिलियंस ऑफ इकट्ठी मनी इकट्ठा करके बाहर विदेश ट्रांसफर कर चुके हैं और अपने लोकल जनता को एक्सप्लॉइट करते हैं, लोगों को उनसे लड़वाते हैं, उसको टारगेट करना है। जो मेन रिसोर्स है, मेन जो सप्लाई है इनके लिए, फंडिंग सप्लाई है और मैन पावर की सप्लाई है, और दोनों बंद कर देंगे तो टेररिज्म अपने आप ही बंद हो जाएगा। कश्मीर एक अच्छा उदाहरण है। देखिए, अब उनको टेररिस्ट के लिए कम पैसे में लोग नहीं मिलते जो कि उनके लिए पत्थर फेंक सके, बिकॉज उनको जॉब मिल रहा है। अब ये सुंदर सी जगह, अच्छी जगह बन जाएगी जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं, तो नई जो पॉपुलेशन है वो भूल जाएंगे कि हमारे बाप ठीक। दादों के साथ क्या हुआ था। तो अच्छा करेंगे, तो बहुत अच्छा मूव है मेरे ख्याल से, तो अच्छा मूव है। और एक मिडिल ईस्ट में इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा, इजराइल का भी फायदा होगा और वहां की जनता का फायदा हाँ होगा। नहीं ठीक है, फिर तो इसका मतलब ये बात हुई। मैस्टन सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, फिर संजीव जी के पास आता हूँ, आप कंटिन्यू कीजिएगा। फिर इस हिसाब से तो फिर वो डेवलपमेंट भी है, पैसा भी है, वो बिजनेसमैन है, अगर वहाँ ट्रम्प टावर, फिर तो आपकी वो दूसरे और जो हैं जो और समस्याएं, भले वो ईरान के साथ लेकर के हो, और जो तमाम सीरिया, यमन, ये वो तमाम चीज़ें जो लड़ते बढ़ते रहते हैं, तो इस हिसाब से तो उस तरफ भी जो है मामला कहीं ना कहीं उस तरफ जाएगा कि नहीं, इस ये रीजन जो है फिर उससे सुधरेगा। आपका इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, इसमें कई पॉइंट्स ऑफ व्यू आपको मिलेंगे कई लोगों से। पहली बात सबसे बड़ा है कि जो ट्रम्प सपोर्टर्स हैं अमेरिका में, और खासकर वाइट सपोर्टर्स, उनका क्या रिएक्शन है। मेरे ख्याल उनका रिएक्शन ये है, और इनकी ये जो इस पे ट्विटर में भी है, काफ़ी लोग इस वीडियो से जो रिमार्क है, लोग असंतुष्ट हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प के ये जो इन्होंने ये वीडियो डाला है, क्योंकि इस पे कई चीज़ें हैं। और वहाँ के जो क्रिश्चियन लोग हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये जो इमेज में अपनी खुद एक गोल्डन इमेज दिखाई है, और लोगों ने यहाँ तक लिखा है कि ये गॉड को ग्लोरीफाई करने के लिए है या अपने को ग्लोरीफाई करने हैं, अपना स्टैचू बना रहे हैं, वो भी एक गोल्डन स्टैचू। तो अमेरिका में इसका काफ़ी भारी तादाद पे रिएक्शन हुआ है, बहुत बड़ा रिएक्शन हो रहा है। वहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने इनके ट्रम्प सपोर्टर्स हैं, वो भी खुश नहीं है। आइडिया अच्छा है, गाजा में डेवलपमेंट होना चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सवाल फिर यही उठते हैं कि ये जाएंगे कहाँ। और मैं एम्बेसडर वोरा से एग्री करता हूँ कि सॉल्यूशन ट्रम्प निकालेंगे, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी है कि सऊदी अरेबिया का काफ़ी बड़ा रोल होगा। और आपने अभी देखा जो ये मीटिंग हुई थी, उसमें सऊदी अरेबिया ने सिर्फ 4 अरब देश बुलाए हैं। उनको पता है कि ये एक प्रेशर इजिप्ट पे है और जॉर्डन पे है, इनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। और अगर मैं बोलूँ इजिप्शियन भी ले लेगा, कारण ये है कि उसकी इकोनॉमिक स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। और जब उनको फाइनेंशियल एड अमेरिका से मिलेगी तो यहाँ गिव एंड टेक होगा, तो पॉसिबिलिटी है कि गाजन्स को वहाँ रिलोकेट किया जाए। हो सकता है कि जॉर्डन में बहुत कम हो, सिर्फ बचे ही जाए, और पॉसिबिलिटी है कि सऊदी अरेबिया में वो हो सकता है। अब अरब वर्ल्ड का क्या रिएक्शन होगा? अरब वर्ल्ड का रिएक्शन तो होता रहेगा, लेकिन आज अरब वर्ल्ड में ईरान तो वैसे ही देखा जाए उसकी वैल्यू तकरीबन खत्म हो गई, और उसको तो अरब वर्ल्ड में वो मानते भी नहीं है। ईरान को तो उन्होंने अलग स्थल कर दिया, और ईरान के जो इतने होल्ड थे, ये सारे हूती, हमास और ये जितने हिजबुल्ला, ये सारे तकरीबन खत्म हो गए। और आपने सीरिया में भी देख लिया, जो इनका होल्ड था वो तकरीबन खत्म हो गया है। तो कहने का मतलब है ईरान का ओवरऑल होल्ड चला गया है। और दुबई जैसी जगह आप देखिए, अभी एलन मस्क के साथ ही इन्होंने अभी साइन किया थोड़े दिन पहले ही अंडरग्राउंड ट्यूबुलर रोड नेटवर्क, तो वो भी उन्होंने किया है। तो जाहिर है कि टनल्स की जगह डेवलपमेंट कोशिश करेंगे। और हो सकता है कि ये गाजा के जो लोग हैं, फिलिस्तीनियन लोग हैं, उनको भी ये दिखाया जा रहा है इस वीडियो के जरिए कि ये अच्छा हो सकता है। लेकिन हाँ, उसमें देखिए कुछ अरब सेंटिमेंट्स का भी ध्यान रखना चाहिए। वो वीडियो में थोड़ा गलती है, जैसे ये दिखाया है कि वो
डांस कर रहे हैं हाँ, वो वहाँ की बैले लेडीज डांस वगैरह और के ये साथ, वो थोड़ा तमाम चीजें, थोड़ा हाँ। ऑब्जेक्शनेबल हो जाता है, क्योंकि एक कल्चर का भी कंसर्न होना चाहिए, एक खासकर प्रेसिडेंट ट्रम्प को, और वो लोग उनके विरोध कर रहे हैं इस वीडियो पे। तो ठीक। आइडिया अच्छा है उसका हम्म। डेवलपमेंट का, लेकिन कैसे होगा वो बाद में बात करेंगे। जी संजीव जी, अब इसमें होता है कि पहले डिप्लोमेट्स मिलते हैं, फिर प्लान करते हैं, फिर कहीं ना कहीं जा करके जो है वो प्रधानमंत्री जो है या राष्ट्रपति जो भी राष्ट्राध्यक्ष होता है वो जा करके उसका ऐलान करता है, तमाम इसकी टेक्निकलिटीज़ और तमाम चीज़ें जो है वो दिखी जाती, बोली जाती हैं। यहाँ तो साहब एक नई ही डिप्लोमेसी लिखी जा रही है। वो ट्रम्प जो है वो रशिया के अगेंस्ट खड़े, सबसे पहले उसको गले लगाते हैं काम जा करके रियाद में, फिर उसके बाद जो है वो जेलेंस्की जो है वो सिर्फ और सिर्फ भाई पीछे पूरा अमेरिका और पूरी अमेरिकन आर्म इंडस्ट्री खड़ी है। अब जेलेंस्की बेचारा अकेला रह गया कि यूक्रेन में अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। मतलब ये कैसी डिप्लोमेसी और ये क्या चल रहा है सर? देखिए सचिन जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक अनकन्वेंशनल पॉलिटिशियन तो हैं ही, और इसेंशियली वो एक बिजनेसमैन है, लेकिन वो एक डिसरप्टर के रूप में भी जाने जाते हैं। और उनकी जो आर्ट ऑफ डील है उसमें वो डिसरप्शंस को पैदा करके, एक हलचल मचा करके, एक जो स्टेटस को बिगाड़ करके आपदा में जो अवसर को तलाशने की जो कोशिश है वो ये करने की उनकी हमेशा मंशा रही है। और जाहिर है कि मार्को रूबियो जो नए यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने हैं, वो इजराइल की यात्रा के दौरान उन्होंने ये कहा कि वो सेम ओल्ड टायर्ड जो थिंकिंग है उससे अलग हट करके वो कुछ करना चाहते हैं। अमेरिका का जो नया एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक नए सोच के साथ करना चाहता है और नए सोच के साथ आगे बढ़ना चाहता है, और उसमें अमेरिका फर्स्ट की उनकी नीति है। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो एक ट्रांजैक्शनल अप्रोच है, जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना और हर एक जगह पर अपना पहले फायदा देखना, चाहे वो उनके क्लोजेस्ट नेबर्स क्यों ना हो, क्लोजेस्ट एलाइज क्यों ना हो, क्लोजेस्ट पार्टनर्स क्यों ना हो, सभी के साथ उसमें वो पहले अमेरिका फर्स्ट की नीति पर ही चल रहे हैं। और जाहिर है कि इस तरीके का जो अप्रोच है ये एक अलग अप्रोच है। इस तरीके के अप्रोच को ये विश्व ने देखा नहीं था, इसीलिए सभी हतप्रभ भी हैं और सब इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है सचिन जी कि देयर इज अ मेथड इन मैडनेस, और वो जो मेथड को हमें समझने की आवश्यकता है। और ये जो मेथड है वो उनकी आर्ट ऑफ डील में और उनके पिछले 4 वर्ष के कार्यकाल के दौरान जो उन्होंने जो भी उनका जो कृतित्व रहा है उससे हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की नीति को लेकर के आगे बढ़ेंगे। लेकिन इतना कहने के बाद ये मैं अवश्य कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यदि वो कोई ऐसे निर्णय लेता है कि जिससे कि अमेरिका के इस्टेब्लिशमेंट को कहीं कमजोरी का सामना करना पड़ता है, कहीं उसकी बहुत ज़्यादा आलोचनाएं होती हैं, जैसे कि अभी आप देखिए तो वो रशिया के साथ जिस तरीके से वो डील कर रहे हैं, ऐसे में यदि कल को कोई ऐसी डील वो कर बैठते हैं कि जिससे कि यूक्रेन को लॉस ऑफ फेस हो, नेटो को लॉस ऑफ फेस हो, तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। और ऐसे में ट्रंप प्रशासन को आने वाले समय में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जहां तक गाजा की बात है, जिसकी कि हम अभी चर्चा कर रहे हैं, गाजा के संदर्भ में उनका जो प्लान है वो भी एक अनकन्वेंशनल प्लान है। अच्छी बात है, आप गाजा का डेवलपमेंट कीजिए, उसको लॉस वेगास बना दीजिए, उसको कैलिफोर्निया बना दीजिए, जो आप चाहें करें, लेकिन क्या आप वहां के लोगों को वहां पर बसाएंगे, इसकी गारंटी आप देते हैं? यदि इसकी आप गारंटी देते हैं तो फिर आप गाजा का डेवलपमेंट कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिकंस्ट्रक्शन होना ही चाहिए। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई हैं, एक बार पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो विदेशों में ही बसेंगे, जॉर्डन में, इजिप्ट में, अन्य जगहों पर बसेंगे, उनकी वापसी नहीं होने वाली। तो वहां पर कौन रहेगा? तो वहां पर विदेशी जो अन्य जो मूल के जो लोग हैं वहां पे आके रहेंगे। तो अगर आप इस तरीके का कोई निर्णय लेते हैं, इस तरीके का अगर आप कोई निर्णय लेते हैं, तो ऐसे में आप इजराइल और पैलेस्टाइन की जो समस्या है उसका रेजोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। मैं वही तो कह रहा था ना सर, इजराइल पैलेस्टाइन की समस्या, हमास जो है वो कहता है कि नहीं, वो हमास जो है वो पूरा, चाहे वो टनल नेटवर्क से लेकर के तमाम चीज़ें वो चलती सिर्फ, जिसे मैं ये कहता हूँ अरब से लेकर के यही रही है कि भैया वो जूस तो है नहीं ना, जूस को तो एग्जिस्ट ही नहीं करना। और वो जो उसने गाजा पट्टी के साथ जो बाकी और प्लेस ने बनाया हुआ है, तो मैं उस समस्या के ऊपर एम्बेसडर वोरा आप क्या कहेंगे? और जाहिर सी बात है वहाँ पर ज़्यादातर हमास और पैलेस्टाइन के लोग थे, उनको तो वो पहले ही कह रहा है कि जॉर्डन चला जाएंगे और इजिप्ट है, वो तमाम चीज़ें। अब फिर लोकल लोगों के लिए एक तरीके से वो तो एक नया देश बनाने की सोच रहा है। और प्लस मेरा एक सप्लीमेंट यहाँ, इंटरनल क्या इतना ज़्यादा उनको कॉन्फिडेंस से है? क्योंकि अब जब आए हैं ट्रंप जीत करके, तो जाहिर सी बात है उनके ओपोनेंट भी हैं, तमाम तरीके की चीज़ें हैं। और दूसरा, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था, इन्फ्लेशन और आर्म इंडस्ट्री,
ये सब भी पैरेलल जो है उनके सारे मूव्स देख रही है सर। अभी श्रीवास्तव शाह, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, उन्होंने कहा वो डिसरप्टर है। किस चीज के डिसरप्टर है? आप ही खुद ने कहा स्टेटस को। कौन सा स्टेटस को? नरेंद्र मोदी का नाम सुना है? इस्लामिक देश तो हमारे दुश्मन होते थे सारे, पाकिस्तान के चमचे थे। क्या हो गया? डिसरप्ट कर दिया कि नहीं हमने? इज इट अ गुड वर्ड और अ बैड वर्ड डिसरप्ट? स्टेटस को अच्छा शब्द है या बुरा शब्द है? बुरा शब्द है। तोड़िए सबको। हम लोग क्या कहते हैं? अभी तक तो हम रूल टेकर्स थे, अब हम रूल गिवर्स बनना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी यही करना चाहते हैं। सर, ये जो वीडियो किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वीडियो, इसका जरा लिरिक्स इसके साथ मैं बस एक ही पढ़ूंगा। डोनाल्ड्स कमिंग टू सेट यू फ्री, bringing the light for all to see. No more tunnels, no more fear. Trump Gaza's finally here. ये है बेसिक उसकी आउटरीच जो है कि मैं आप लोगों को मैं फ्री कर रहा हूं जो वहां पे लोग बसेंगे। और ये जो पैलेस्टीनियंस हैं कहां जाएंगे? जरूर मिलेंगे साहब, पैसा बोलता है। मेरा मान लीजिए साइनाई डेजर्ट में इतनी जमीन है इजिप्ट के पास। लेकिन एक सवाल और भी है बड़ा दिलचस्प, आप पूछिए, आप लोग जवाब दीजिए। पैलेस्टीनियंस को कोई क्यों नहीं चाहता? जब ये गाजा में जंग हो रहा था तो आपका जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वहां तो लोग घोड़े पे बैठ के तलवारें लेके हम जा रहे हैं जी पैलेस्टाइन से लड़ने। फिर जब टीवी कैमरास चले गए वो सब नीचे उतर गए, घोड़ों से गिर पड़े। कौन लेगा इनको? कोई नहीं चाहता इनको। सो अल्टीमेटली सोल्यूशन विल हैव टू बी फाउंड। इनको जगह दी जाएगी जैसे 1948 विल बी रिपीटेड। नकबा कहते हैं कैटास्ट्रोफी अरब्स को, कि अरब्स कहते हैं जो कुछ वहां हुआ था वही होने वाला है। दे विल बी रिमूव्ड अगेन, क्योंकि इनको कोई नहीं चाहता। तो कहीं लैटिन अमेरिका में या अफ्रीका में या जहां पर भी है इनको बसा दीजिए और फिर गाजा को डेवलप करिए। और यही इनके जो अमीर लोग हैं, जाहिर सी बात है ना, सबसे ज्यादा अपनी निकर पहनिए, टी शर्ट पहनिए और बैठ के जी। संजीव जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? देखिए, मैं डिसरप्शन जो शब्द है, अगर ये भली मनसा के साथ किया जाए, कोई भी ऐसी बिल्डिंग जो कि अगर उसको जमींदोज करना हो और वहां पर कोई बड़ा महल बनाना हो, तो ऐसा डिसरप्शन कहीं से गलत नहीं है, बिल्कुल किया जाना चाहिए। लेकिन क्या उसके भवन में रहने वाले लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, सिर्फ मेरा इतना प्रश्न है। और यदि उनके भवन में रहने वाले लोगों का ध्यान अगर नहीं रखा जाता है तो जाहिर है कि ये मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये सही कदम नहीं होगा। अगर ज्यूस को अपनी मातृभूमि को रखने का अधिकार है तो फिलिस्तीन के लोगों को भी अपनी मातृभूमि रखने का अधिकार है। और यदि फिलिस्तीन और इजराइल की समस्या का कोई समाधान हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ मैं 30 सेकंड के लिए ले लेता हूं। ठीक है, ओपी तिवारी, और इसको लेकर के उसके बाद आता हूं अलग व्यू रखता है, यदि विश्व में अलग, ठीक है संजीव जी, ठीक है, बन रही है, ये दोनों वैलिड पॉइंट है। मैंने भी इसको ठीक है। इफ द जूस हैव द राइट, अगर जूस के पास है वो राइट जो है अपने बर्थ का, तो भाई पॉपुलेशन कितनी थी, उनका अर्निंग कैसे हो रहा था? वो जाके इजराइल में काम कर रहे थे और उनको फंड आ रहा था। ये फंड लोकल पॉपुलेशन के लिए चाहिए था, बट लेकिन उनके जो लीडर थे वो जो मारे गए, अच्छा नाम बताते हैं, बोरा साहब बताएंगे, वो सब खत्म कर दिए गए, सारा फंड ले लेते थे। और क्या उन्होंने टनल क्रिएट किया? अब ये सब की जब इकोनॉमिक का जब जॉब जनरेशन होगा, और सब कुछ हुआ कैसे सर? और सब कुछ हुआ कैसे? उस दिन वो जो इजरायली वो जो डोम है वो अगर उस दिन काम नहीं कर रहा था, उनका अपना पॉइज फेस्टिवल, आप आकर के ऊपर से एयरलिफ्ट हो करके जो है निहत्थे इजरायलियों को मारते हैं। एम्बेसडर बोल रहा लास्ट 30 सेकंड तब शुरू होता है। सचिन जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हमास जो है वो फिलिस्तीन नहीं है सर। हमास फिलिस्तीन नहीं है, लेकिन दुनिया हमास फिलिस्तीन एक लगकर चलती है, वो फिलिस्तीन के नाम पे तो हमास चल रहा है। अगर हम ऐसा समझने की कोशिश करेंगे कि हमास को बिल्कुल फिलिस्तीनियों के साथ ट्रीट करेंगे तो शायद ये पूरे सर, लेकिन जो फिलिस्तीनी सपोर्ट आया गाजा पट्टी में, वो भी तो मतलब आप बताइए, वो फिलिस्तीन से ही तो वो क्या कहते हैं हमास की रिक्रूटमेंट हुई है ना, उसने ही तो फिर उसने जो सारी जनरेशन जो नीचे टनल्स जो बनी है। अब वैसा तो है नहीं कि उसने इजराइल से मदद मांग ली या नेतन्याहू से मदद मांग ली कि देखिए ये हमास ये बाहर के लड़ाके हैं जो हिजबुल्लाह के हैं या कहीं और के हैं, वो बात है। एक सेकंड में, ठीक है 30 सेकंड में एम्बेसडर वोरा को देता हूँ, फिर उसके बाद डिप्लोमेसी में चाणक्य ने सीधा कहा है, और आप पढ़िएगा उनको, कि इल्यूजन कुछ नहीं होता, इंटरेस्ट कुछ नहीं होते, रियलिटी होती है और रियलिटी बदलती रहती है। आज रियलिटी बदल रही है। जिनकी मानसिकता 50 साल 80 साल पुराने की है उसको तोड़ दीजिए, नहीं तो आप इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिए जाएंगे। धन्यवाद। मैस्टन सर, लास्ट 30 सेकंड आपके। हाँ बोलिए। ठीक है संजीव जी। जी सचिन जी, देखिए मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये जो आइडेंटिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, इनका सलूशन इस तरह से नहीं निकल सकता कि आप एक पूरी स्थितियों को ही लास वेगास बना दें, कैलिफोर्निया बना दें, अन्य बड़े शहर बना दें
और फिर वो जो बेसिक जो प्रॉब्लम्स है उसका रेजोल्यूशन निकल आएगा। ये तो कोई सोल्यूशन सर आइडेंटिटी मिटाने तो हिटलर भी निकला था ना सर, गैस चैम्बर्स में। और फिर और सर आइडेंटिटी मिटाने इनकी तो हिटलर भी निकला था। बात को मैं समझता हूँ नहीं, आप जी। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात होती है, आइडेंटिटी मिटाने तो कुछ एक पहुंच गए ना अब इजराइल अपनी जन्मभूमि या फिर अपनी मातृभूमि, वरना वो तो हिटलर भी निकला था गैस चैम्बर में, बिल्कुल जो है सबको मिटाने के लिए। आइडेंटिटी तो उस वक्त ही खत्म होगी होती, फिर तो प्रॉब्लम ही मिटाया नहीं जा सकता। वही तो मैं कहता हूं, वही तो मैं कह रहा हूं ना सर। ठीक है, लास्ट कमेंट मिस्टर सर 30 सेकंड। और देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने साफ बोला है कि अमेरिकन ट्रूप्स गाजा में नहीं आएंगे, वो बहुत क्लियरिटी है उनकी। लेकिन सवाल उठता है कि हमास को डिस्ट्रॉय कौन करेगा। मान लिए ये तमाम पैलेस्टीनियंस रीलोकेट हो जाते हैं सिनाई पेनिनसुला में या सऊदी अरेबिया में, लेकिन हमास तो वहां रहेगा और उनका डिस्ट्रक्शन जाहिर है इजराइल को ही करना पड़ेगा। वो समय कितना लगेगा, कैसे करेंगे, कितना, क्योंकि अभी बॉम्ब्स वगैरह मिले हैं जरूर। तो इसका मतलब मेरे को लगता है कि जब ये सीज फायर वगैरह सारी खत्म हो जाती है, रीलोकेशन हो जाती है, इसका मतलब ये वॉर चलेगा हमास का डिस्ट्रक्शन करने के लिए। वो तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा तो रिकंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हो सकता है। तो वो एक बहुत बड़ी चीज है जो टाइम में पता चलेगा क्या होता है और कैसे होता है।